हेलो मित्रों, नमस्कारम। कैसे हैं आप लोग? आद्या एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वेलकम बैक टू आद्या एकेडमी वंस अगेन। तो मित्रों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.3, ठीक है? लेकिन आपसे मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 8.3 स्टार्ट करने से पहले आप लोग इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देख लें, ठीक है? क्योंकि उसमें जो मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज़ बताए थे, ठीक है? अगर वो नहीं आएगा ना या फिर आपको बाय हार्ट नहीं है, तो फिर ये एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप इंट्रोडक्शन वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए मैं आपको फिलहाल क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा था, ठीक है? तो वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? एंड देन हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करना। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये जो हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे ना, वो आपको ध्यान में होना चाहिए। सबसे पहला क्या था? वो था sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1, ठीक है? दूसरा क्या था? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू व्हाट? रिमेंबर? sec स्क्वायर थीटा, ओके? और तीसरा क्या था? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है? तो ये 3 फॉर्मूले आपको किसी भी कीमत पे ध्यान में होना चाहिए, एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करने से पहले, ठीक है? एंड इसके अलावे आपको जो रेसिप्रोकल्स होते हैं ना, जो 3 जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ हैं बेसिकली, उनके रेसिप्रोकल्स मतलब क्या है? जैसे कि साइन थीटा, ठीक है? का रेसिप्रोकल क्या है, ठीक है? कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या है? उसी के साथ टैन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, ठीक है? तो साइन थीटा इज़ नथिंग बट इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट? कोसेक थीटा, राइट? उसी तरीके से कॉस थीटा इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा, राइट? एंड टैन थीटा इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा, राइट? या फिर इसको अदर वे भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना? मतलब कोसेक थीटा इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। मतलब चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा यानी रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा इज कॉसेक थीटा, ये पता होना चाहिए। उसी तरीके से रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा यानी कि 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है? और 1 अपॉन टैन थीटा यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा इज व्हाट? कॉट थीटा। ये सारे के सारी चीज हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस कर रखा है, ठीक है? तो काइंडली फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक बार आप उसको जरूर देखें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है? उसके लिए मैं जरा कलर चेंज करता हूँ। ये देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड tan ए। ये तीनों जो रेशियोज है ना, यू हैव टू एक्सप्रेस दिस रेशियोज इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। आर यू गेटिंग? ये साइन ए, सेक ए और tan ए, इनको कॉट ए के टर्म्स में आपको एक्सप्रेस करना है, ठीक है? तो लेट्स सी वन बाय वन। एज आई टोल्ड यू, इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि इसमें कैलकुलेशन नहीं है। तो थोड़ा लगाना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला मैं कब लगाऊं, ठीक है ना? इतना तो एटलीस्ट सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या है? साइन ए, राइट? तो साइन ए को मुझे एक्सप्रेस करना है किसके टर्म में? कॉट ए के टर्म्स में, राइट? तो अब सोचना ये है कि साइन ए का डायरेक्ट कोई रिलेशन है क्या? ये देखिए, साइन ए मतलब यहाँ पर ए है बट मैंने थीटा से एक्सप्रेस किया है। आप इसको ए भी एज्यूम कर सकते हो कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट? तो देखिए, साइन और कॉट में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सेक। मतलब सी, ये तीन जो हमने फॉर्मूले लिखे हैं, इसमें साइन और कॉट में, बिकॉज हमें साइन को कॉट के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, राइट? तो साइन और कॉट में डायरेक्ट तो कोई रिलेशन हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन एक चीज दिख रहा है, ये देखिए, कोसेक। अगर आपको कोसेक का रिलेशन पता है, कोसेक स्क्वायर थीटा इज कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। यानी कि अगर मुझे मेरे पास कोसेक स्क्वायर थीटा अवेलेबल होता ना, तो मैं उसको कॉट स्क्वायर थीटा के टर्म्स में लिख सकता हूँ। यानी कि कोसेक को मैं कॉट से रिलेट कर सकता हूँ, ठीक है? लेकिन डायरेक्टली साइन को कॉट से रिलेट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन साइन को मैं कोसेक से तो रिलेट कर सकता हूँ ना, क्योंकि देखिए, हमने क्या देखा है, 1 अपॉन साइन थीटा जो होता है ना, वो कोसेक थीटा होता है। आर यू गेटिंग? 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा। या फिर आप बोल सकते हो कि 1 अपॉन कोसेक थीटा इज साइन थीटा। दोनों में से कोई एक चीज। तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए, साइन ए को मुझे भले ही कॉट में करना है, लेकिन कॉट के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसलिए मैं पहले साइन को कोसेक में करता हूँ, राइट? क्योंकि कोसेक और कॉट में है और साइन और कॉस में है। सो दिस इज द वे, इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा इस एक्सरसाइज में।
तो देखिए साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? कैन आई राइट इट एज साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए? साइन ए को मैं 1 अपॉन कॉसेक ए लिख सकता हूँ या नहीं? आर यू गेटिंग? अब देखिए साइन और कॉसेक तो मिल गया, लेकिन हमें साइन को कॉसेक में नहीं करना है, हमें साइन ए को कॉट के टर्म्स में करना है। लेकिन देखिए ये कॉसेक और कॉट में तो रिलेशन है ना? क्या रिलेशन है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, इजंट इट? चलो मैं इसको जरा यहाँ पे साइड में लिखता हूँ वापस से। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अब मैं थीटा को ए से लिख रहा हूँ, ठीक है? सो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज कॉसेक स्क्वायर ए, इजंट इट? तो फिर cosec a क्या होगा? व्हाट विल बी cosec a? अगर cosec स्क्वायर a 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो cosec स्क्वायर a क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर a होगा। तो मैं लिख सकता हूँ और 1 प्लस कॉट स्क्वायर a 1 प्लस कॉट स्क्वायर a का रूट जो है ना, वो होगा क्या? वो होगा cosec। आर यू ऑल गेटिंग और नॉट? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अरे भाई मेरे पास अगर 1, मान लीजिए मेरे पास एक्स स्क्वायर है, लेट्स से मेरे पास है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, राइट? तो मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे एक्स फाइंड करना होता है, तो जो है 25 उसका मैं रूट लेता हूँ, लाइक दिस, इजंट इट? तो वही तो मैंने किया। मेरे पास कोसेक स्क्वायर ए था, राइट? तो कोसेक स्क्वायर ए था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो फिर इसका स्क्वायर हटाने के लिए मैं क्या करूंगा? दूसरे साइड का अंडर रूट लूंगा, तो जो भी चीज अवेलेबल है दूसरे साइड में उसका मैं रूट कर दिया। तो इससे फायदा क्या मिला कि अब मैं कोसेक ए को लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो यहाँ पर कॉसेक ए जो है ना वो बन जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। कितना आसान हो गया, राइट? तो इस तरीके से आपको सोचना होगा, राइट? तो साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन ए इज इक्वल टू 1 पॉइंट, नाउ इन प्लेस ऑफ कॉसेक ए मैं क्या लूंगा? कॉसेक ए को हमने क्या लिखा है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, अंडर रूट लिख दूंगा मैं, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। सो सिंपल। तो इससे आपको क्या दिख रहा है? व्हाट कैन यू से? देखिए हमने साइन ए को कॉट ए के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया, बिकॉज वही तो क्वेश्चन था कि साइन ए को एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। आप देख सकते हो कि साइन ए जो मैंने लिखा है इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है? अब देखो बहुत लोग क्या कंफ्यूज करते हैं ना कि सर साइन ए को कॉट ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट, आपको क्या पता है दैट साइन थीटा जो होता है ना, या साइन ए जो होता है, या फिर ऐसे बोलो कि साइन ए अपॉन कॉस ए जो होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है? वो होता है tan ए। tan a इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। और tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? वो होता है कॉट ए, राइट? यानी कि अगर मुझे कॉट ए एक्सप्रेस करना है, ठीक है, तो कॉट ए को मैं क्या करूंगा? जो tan है उसका रेसिप्रोकल ले लूंगा, यानी इट इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए, राइट? इजंट इट? यहाँ तक समझ में आ गया? और उसके बाद मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करूँ, ये क्या है, मान लीजिए अपॉन 1 है, तो कॉट ए इंटू साइन ए, कॉट ए इंटू साइन ए इज इक्वल टू व्हाट? कॉस ए इंटू 1 इज इक्वल टू कॉस ए। सो फिर साइन ए जो होगा, सो साइन ए विल बी व्हाट? साइन ए विल बी कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉट ए, कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉट ए। अब मैंने ये क्यों एक्सप्लेन किया आपको पता है? क्योंकि देखिए साइन को यहाँ भी हमने कॉट ए के टर्म्स में एक्सप्रेस किया, जैसे यहाँ भी साइन ए इज कॉस ए अपॉन कॉट ए, यानी कॉट ए दिख रहा है, लेकिन सोचना ये है ना कि ये जो साइन है ना, ये सिर्फ कॉट ए के टर्म्स में नहीं है, यहाँ पे कॉस ए भी अवेलेबल है। एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि साइन ए को हमने एक्सप्रेस किया है इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली कॉट ए बट ऑल्सो कॉस ए। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये आपको एक्सप्रेस नहीं करना है, बिकॉज क्वेश्चन में क्या बोलता है? एक्सप्रेस साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, यानी साइन ए को जो मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ वहां पे सिर्फ कॉट ए ही होना चाहिए, बाकी कोई और रेशियो नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है? साइन ए, यहाँ भी कॉट है नो डाउट, लेकिन साथ में कॉस ए भी है। सो ये जो है आपको नहीं करना है। सो दिस इज द फाइनल आंसर वेयर साइन ए को हमने सिंपली कॉट ए के टर्म्स में, और कोई देखिए और कुछ अवेलेबल नहीं है, सिर्फ कॉट ए ही अवेलेबल है, इसलिए साइन ए कॉट ए में एक्सप्रेस हो चुका है। आई होप दिस इज क्लियर फ्रेंड्स। चलिए अब हम दूसरे पार्ट में चलते हैं, उसके लिए मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ। नेक्स्ट चीज क्या है हमारा? वो है सेक ए। साइन ए को देखो हमने कर दिया, ठीक है ना? ये मैं चलो कर देता हूँ नंबर 1, साइन ए हो गया। अब ये सेकंड जो है ना क्या है? सेक ए। मुझे सेक ए को एक्सप्रेस करना है, राइट? सेक ए को मुझे एक्सप्रेस करना है किसमें? इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। आई हैव टू एक्सप्रेस सेक ए, सेक ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। अब बताइए कि डायरेक्ट सेक और कॉट में कोई रिलेशन है क्या? डायरेक्ट कॉट और सेक में कोई रिलेशन है क्या?
सी सेक और कॉट में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। कॉट और कॉसेक में है, पर सेक और कॉट में नहीं। लेकिन ये देखिए, अगर आप ये देखो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक और tan में तो एटलीस्ट रिलेशन है ना। सेक और tan में तो रिलेशन है, और tan और कॉट में रिलेशन है। जी एक्चुअली हमें सेक को कॉट के टर्म्स में लिखना है, राइट। लेकिन सेक के साथ डायरेक्ट कॉट का रिलेशन नहीं है, राइट। लेकिन सेक के साथ tan तो है ना। अगर सेक के साथ tan अवेलेबल है मेरे पास, फिर मैं वापस उसको tan को कॉट में एक्सप्रेस कर दूंगा। क्यों? बिकॉज कॉट थीटा जो होता है वो 1/tan थीटा होता है, या फिर आप बोल सकते हो tan थीटा जो है 1/cot थीटा होता है। कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? आर यू गेटिंग? ओके। तो देखिए, मैं यहाँ ये वाला फॉर्मूला उठा रहा हूँ, ठीक है। क्यों उठा रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे tan अवेलेबल है, और फिर वापस मैं tan को कॉट में कन्वर्ट कर दूंगा। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा जो है वो क्या है, यानी कि सेक स्क्वायर ए में लिख रहा हूँ यहाँ पे। सेक स्क्वायर ए क्या है? वो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि tan स्क्वायर ए यहाँ पे, राइट। तो अगर ये स्क्वायर हटाना है तो दूसरे साइड मुझे क्या लेना पड़ेगा? स्क्वायर रूट लेना होगा। यानी कि सेक ए जो है ना, सेक ए विल बिकम व्हाट? अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? ओके। तो ये देखिए, सेक ए को मैंने लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? सेक ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए का अंडर रूट, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर रीजन या स्टेटमेंट दे सकते हो, सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज सेक स्क्वायर ए। यानी कि यूजिंग दिस आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी को यूज करके हमने ये चीज लिखा है क्या? दैट सेक ए इज अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब देखिए चीज कितना आसान हो गया। सेक ए इज इक्वल टू, एक्चुअली द थिंग इज, हमें tan के टर्म्स में नहीं चाहिए ना सेक, हमें चाहिए कॉट के टर्म्स में। और हमें पता है कि कॉट थीटा जो होता है वो क्या होता है? 1/tan थीटा। जहां पर tan है वहां पे क्या लिख सकता हूँ? कॉट लिख सकता हूँ, देखो ना। कॉट थीटा इज 1/tan थीटा, या फिर आप बोल सकते हो tan थीटा इज 1/cot थीटा। सो हमारे एक्सप्रेशन में tan की जरूरत नहीं है ना, हमारे एक्सप्रेशन में कॉट की जरूरत है। तो सेक ए कैन बी रिटन एज व्हाट? सेक ए कैन बी रिटन एज अंडर रूट, अब ये 1 का 1 ही लिख दूंगा मैं, प्लस, नाउ इन प्लेस ऑफ tan स्क्वायर ए क्या लिखूंगा मैं? tan थीटा क्या होता है? 1/cot थीटा होता है ना, यानी कि tan ए जो होगा वो 1/cot ए होगा। तो tan ए को तो मैं लिख दूंगा 1/cot ए। क्या लिख दूंगा? 1/cot ए, इजंट इट? लेकिन ये क्या है? tan स्क्वायर ए है, इसलिए इसका मैं स्क्वायर भी कर दूंगा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखिए कितना आसान होते जा रहा है। अब ये क्या होगा? सेक ए, सेक ए इज इक्वल टू व्हाट? अंडर रूट 1 प्लस 1/, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और कॉट ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/cot स्क्वायर ए। सो सिंपल, राइट। अब देखो, ये क्या है ना कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में आपको लिखना अच्छा रहेगा। ये क्या है? 1 है ना, तो इसको आप 1/1 कर दो, ठीक है। और ये क्या है? दो फ्रैक्शन हो गया ना, तो इन दोनों फ्रैक्शन को आप एलसीएम लेकर ऐड कर दो। ये तो आप जूनियर क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हो। आई होप दिस इज क्लियर। तो देखिए, इसको हम लिख रहे हैं क्या? सेक ए, यहाँ पे कर देते हैं, इसको यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। देयरफॉर सेक ए जो होगा ना, सेक ए इज इक्वल टू व्हाट? अंडर रूट, अंडर रूट, ठीक है। अब ये देखिए हमें ऐड करना है, ठीक है। तो 1 और कॉट स्क्वायर ए का एलसीएम क्या होगा? ऑब्वियसली कॉट स्क्वायर ए होगा, राइट। कॉट स्क्वायर ए आपका हो गया एलसीएम। नाउ व्हाट इज द रूल? अब ये जो डिनोमिनेटर है 1 और एलसीएम क्या है? कॉट स्क्वायर है। तो हमें डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल करना होता है, ठीक है। तो मैं डिनोमिनेटर को कॉट स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि ये एलसीएम के इक्वल हो जाए। तो मैं न्यूमिनेटर को भी कॉट स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। या फिर एक सिंपल और भी तरीका है कि इसको क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इस 1 को कॉट स्क्वायर ए से कर दो, और इस 1 को 1 से कर दो, जैसे भी आप समझो, ठीक है ना। तो मान लीजिए पहले जो मैंने बताया, डिनोमिनेटर को एलसीएम को इक्वल करना है, तो मुझे इसको क्या करना होगा? इसको कॉट स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। ऊपर भी मैं कॉट स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये क्या बन जाएगा? 1 इंटू कॉट स्क्वायर ए क्या होता है? कॉट स्क्वायर ए होता है, प्लस, देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में ऑलरेडी कॉट स्क्वायर है, और एलसीएम क्या है? वो भी कॉट स्क्वायर है। तो दोनों को इक्वल तो ऑलरेडी है, लेकिन हमें इससे किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 1, ताकि वो मेंटेन रहे, यानी कॉट स्क्वायर ए ही रहे। तो नीचे मैंने 1 से किया, तो मुझे न्यूमिनेटर को भी 1 से करना होगा। तो 1 इंटू 1 क्या हो गया? ये हो गया 1। आई होप दिस इज क्लियर। तो फाइनली हमें सेक ए क्या मिल रहा है फ्रेंड्स? सेक ए जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है अंडर रूट। अब ये अंडर रूट, ये क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, अपॉन कॉट स्क्वायर है। तो इसको मैं अलग अलग भी लिख सकता हूँ, कैसे?
मैं लिख सकता हूँ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इसका रूट लिख सकता हूँ, राइट? एंड डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर 8 का भी रूट ए का भी रूट लिख सकता हूँ, यानी कि कॉट स्क्वायर ए। ठीक, ऐसे एक्सप्रेस कर दिया मैंने। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, या फिर आप लिखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, जो भी आपकी मर्जी। कॉट स्क्वायर ए, राइट? एंड अपॉन, नाउ व्हाट यू थिंक, ये जो अंडर रूट कॉस कॉट स्क्वायर ए है, ये क्या बन जाएगा? ये इसका स्क्वायर हट जाएगा ना, बिकॉज किसी भी स्क्वायर का जब रूट लेते हैं हम तो उसका स्क्वायर हट जाता है। तो क्या बन जाता है वो बन जाता है कॉट ए। आपको आई होप ये रूल पता होगा, कौन सा? मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक एक्सप्रेशन है, कोई भी नंबर है, एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर है, राइट? और अगर मैं इसका रूट लेता हूँ तो ये क्या बन जाता है? ये स्क्वायर खत्म हो जाता है, यानी वो क्या बन जाता है? एक्स बन जाता है। कैसे बन जाता है ये अगर आप लोग देखना चाहें तो आप लोगों ने इंडाइसेस पढ़ा होगा, ठीक है ना? तो रूट, किसी भी चीज का रूट अगर मुझे रिप्लेस करना है तो उसमें मैं पावर क्या लेता हूँ? 1/2, यानी एक्स स्क्वायर। ये रूट क्या है? रूट एक्स स्क्वायर है ना, यानी एक्स स्क्वायर का रूट है। तो ये रूट हटाना है मुझे, एक्स स्क्वायर का पावर में लूंगा 1/2। और ये फिर m इंटू एन रूल से क्या होता है? ये टू टू कैंसिल हो जाता है, तो हमें क्या मिला फाइनली? हमें मिला, आर यू ऑल गेटिंग? दिस इज हाउ हम लोग क्या बोलते हैं, किसी भी स्क्वायर का जब रूट लेते हो आप, वो स्क्वायर खत्म हो जाता है। और यही रूल हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह क्या है? कॉट स्क्वायर है, और उसका मैं रूट लूंगा तो ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, और क्या बचेगा हमारे पास? कॉट ए बचेगा। सो अगेन हम क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स? दिस इज आवर फाइनल आंसर, यानी कि हमने सेक ए को कॉट के टर्म्स में रिप्लेस कर दिया, आई मीन एक्सप्रेस कर दिया। अब आप ध्यान से देखो अगर, तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में सिर्फ कॉट ही है। आर यू गेटिंग? ये जो पार्ट मैंने समझाया आपको कि साइन ए को हमने कॉट ए में किया था, लेकिन कॉस भी अवेलेबल था ना, लेकिन हमें दूसरा कोई रेशियो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कॉट ही चाहिए। तो सेक ए जो है वो क्या हो गया? अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ऑन कॉट ए। सो सिंपल। ओके फ्रेंड्स, अब ये थर्ड पार्ट क्या बोलता है? थर्ड पार्ट क्या बोलता है? थर्ड पार्ट बोलता है कि एक्सप्रेस टैन ए। टैन ए को हमें कॉट ए में एक्सप्रेस करना है। तो इसके लिए तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप लोग इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे तो हमने क्या किया है, ये तो सिंपल वन स्टेप प्रोसेस है। आई हैव टू एक्सप्रेस टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो बच्चे बच्चों को पता है। ये देखिए मैं थर्ड पार्ट यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है? मुझे क्या पता है दैट कॉट जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ टैन होता है, या फिर टैन जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ कॉट होता है। तो मैं लिखता हूँ टैन ए इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ कॉट ए। तो इसमें तो कुछ करना है ही नहीं। क्या यही आपका फाइनल आंसर हो गया? कैसे फाइनल आंसर हो गया? कि हमने tan a को cot a में एक्सप्रेस कर दिया, दिस इज व्हाट वाज रिक्वायर्ड। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा था कि आज क्वेश्चन नंबर 2 भी डिस्कस करूंगा, बट क्या है कि आज मुझे कहीं थोड़ा बाहर निकलना है, तो आई एम रियली वेरी बिजी। वो तो सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने इतना टाइम निकाला, ठीक है? तो इसके लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों को ये जो भी मैंने एक्सप्लेन किया कुछ समझ में आए होंगे, ठीक है? तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो चलिए भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। ओके, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए। बाय बाय।